बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 2 में सीख चुके हुए हैं कि हमारे पास आर क्या होता है, R1 का क्या फॉर्मूला है, R2 का, R3 का, इसके अलावा एस का यानी कि साइड्स का, उसके अलावा हम डेल्टा का फार्मूला देख चुके हुए हैं। तो काफ़ी सारे फार्मूलाज को हम खुद फाइंड भी कर चुके हुए हैं, जैसे कि डेल्टा से हमने डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला भी फाइंड किया था। तो यहाँ पे हम जो फाइंडिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे, वो इन फार्मूलाज के थ्रू ही करेंगे। सबसे पहले उन फार्मूलाज को आप एक दफ़ा देख लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि R इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई एस, R1 इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। ये हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ कर चुके हुए हैं। R2 इज इक्वल होता है डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस बी के, जबकि R3 इज इक्वल होता है डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस सी के। हम कैसे याद रखते हैं, 1 ए के इक्वल, 2 बी के इक्वल और 3 सी के इक्वल। इसके अलावा हम एक और फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो है tan गैमा डिवाइड बाई 2 और कॉट गैमा डिवाइड बाई 2 का। ये हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसके फार्मूला आप यहाँ पे देख लें, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस सी। जबकि जो कॉट है उसमें ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि tan जो होता है वो उसका जो अपोजिट है वो कॉट ही होता है ना। तो हमने इन दोनों को सिर्फ अपोजिट ही रखना है एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टार्ट से फॉर्मूला यूज होता आ रहा है, एस इज इक्वल टू यानी कि साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। उसके अलावा अगर हम 2s यानी कि 2 उधर ले जाएं तो हमारे पास 2s इक्वल हो सकता है a प्लस बी प्लस सी के। इसके अलावा डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। देन अगर हम स्क्वायर रूट को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो फिर हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने पढ़े हैं और इन्हीं को हम आज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूज करने वाले हैं। फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें है कि हमारे पास दो साइड्स हैं, हमने दो साइड्स की इक्वल इसको करना है। 1 डिवाइड बाई ए बी प्लस 1 डिवाइड बाई बी सी प्लस 1 डिवाइड बाई सी ए इज इक्वल हो 2s डिवाइडेड बाई ए बी सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर आर के। यानी कि एक दफा हम इसको इसके इक्वल करेंगे, फिर दूसरी दफा हम इसको इसके इक्वल करेंगे। दो दफा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। सबसे पहले मैंने एक राइट हैंड साइड को चुना है जो है 2s डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब ये जो 2s है ये आप देखें, अभी हमने पढ़ा था कि s इज इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के, हमने ऐसे ही पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है वो भी इक्वल होता है 2s के, क्योंकि 2 जब इधर आता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2s इक्वल हो जाता है किसके, a प्लस बी प्लस सी के। अब हमने 2s की जगह लिखा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी एज इट इज आ गया। अब देखें हमने क्या किया, जैसे हमारे पास ए बी सी इस पूरी लाइन के ऊपर जो भी लिखा है इसका मतलब है इस सब के साथ है ए बी सी। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, ए के साथ भी ए बी सी लिख लिया, बी के साथ भी ए बी सी लिख लिया और सी के साथ भी ए बी सी लिख लिया। अब जब हम इनको सेपरेट किया तो यहाँ पे देखें ए से कैंसिल हो गया, बी से कैंसिल हो गया, सी से कैंसिल हो गया। पीछे देखें यहाँ पे 1 रह गया, 1 डिवाइडेड बाई बी सी, 1 डिवाइडेड बाई ए सी और 1 डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखें अगर हम इसको आगे पीछे करके लिख लें कोई मसला नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड है जो है वो हमारे पास है 1 डिवाइड बाई ए बी, 1 डिवाइड बाई बी सी, 1 डिवाइड बाई सी ए। क्या ये इसके इक्वल है, यस। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुई है राइट हैंड साइड के, दूसरी क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर आर। अब हमने इस राइट हैंड साइड को इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है राइट हैंड साइड इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर आर के। 1 डिवाइडेड बाई 2 हमें पता है कि जो सिंपल आर है छोटा स्मॉल वाला उसका वो इक्वल होता है डेल्टा डिवाइड बाई एस के, जबकि कैपिटल आर इक्वल होता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा के, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ए बी सी जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि 1 टाइम 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया। अब 1 के साथ ए बी सी मल्टीप्लाई होगा एज इट इज ए बी सी आ जाएगा। इसके अलावा ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा यहाँ पे एस, हमने यहाँ पे एस लिखा और यहाँ पे जो हमारे पास 2 2 टाइम 4 हुआ था वो 2 बच गया था।
अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ये देखें ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2s आ गया डिवाइडेड बाय abc आ गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें ये abc डिवाइडेड बाय 2s था ना, तो ये उल्टा हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 वन टाइम, सॉरी 22s मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2s और abc एज इट इज आ गया। अब देखें हमने सेम जैसे इस वाले को सॉल्व किया था 2s डिवाइडेड बाई एबीसी को, सेम हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। यानी कि हमने अगर यहाँ तक ये क्वेश्चन बनाया है तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे भी हमें दिया गया था, ऐसे ही था 2s डिवाइडेड बाई एबीसी। अब इसको हमने यहाँ पे सेम वैसा ही यूज करके वही आंसर लेके आना है जो हम पहले लेके आ चुके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2s जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी एज इट इज आ गया। ए और बी और सी को सेपरेट कर दिया ए बी सी के साथ, ए के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसी तरह बी के साथ सी के साथ। देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, 1 डिवाइड बाई बी सी, 1 डिवाइड बाई ए सी और 1 डिवाइडेड बाई ए बी। अब तीनों देखें सेम है ना, बिल्कुल जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और लास्ट पे लिख लें कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इस तरह लिख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, ए 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर 3 इज इक्वल है एस डिवाइडेड बाय डेल्टा के। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय आर वन का क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे आप देख लें कौन कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होने वाले हैं। R1 का फॉर्मूला है जी डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला है डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस बी, जबकि R3 का फॉर्मूला है डेल्टा डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो है वो R1 R2 R3 तीनों के फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट किए हैं। हमने क्या किया, देखें ये डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई हुआ तो इनके ऑपोजिट हो गए सारे, एस माइनस से ऊपर चला जाएगा और डेल्टा नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें एस माइनस बी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा नीचे आ जाएगा, एस माइनस सी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा नीचे आ जाएगा। मैं आपको एक दफा ये करके दिखा देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे ये हमारे पास है ना 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, ये डिवाइड है ना, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है फिर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास समझे कुछ भी नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई एस है, 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एस माइनस ए। जैसे ये लिखा मैंने इसको स्टेटमेंट में लिख लिया है। जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई चेंज होगा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो हमारे पास ये एस माइनस से ऊपर चला जाएगा और डेल्टा नीचे आ जाएगा ऐसे। अब देखें एस माइनस से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस से आ जाएगा और नीचे डेल्टा एज इट इज आ गया। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास नीचे क्या है, डेल्टा तीनों के पास है, हमने 1 डिवाइड बाई डेल्टा को कॉमन ले लिया, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी एज इट इज आ गए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कितने एस हैं, 1 2 और 3, तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो ये क्या आ गया 3s आ गया, माइनस को हमने ले लिया कॉमन तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। याद रहे हमने माइनस को कॉमन लिया है इसलिए इनके साइंस यहाँ पे चेंज हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2s के। 3s में से 2s निकाल दिए, कितने s बच गए, एक s, तो ये s 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया, s डिवाइडेड बाय डेल्टा जो है वो एज इट इज आ गया, तो s डिवाइडेड बाय डेल्टा जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ चुका है और इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, R1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए के, डॉट डालेंगे यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। R2 किसके इक्वल होता है, एस माइनस बी के। इसी तरह R2 अगेन डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस बी के। उसके बाद R3 है तो वो यह है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। अब देखें यहाँ पे R3 अगेन आ गया, डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस सी आ गया। R1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल्टा डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर, और नीचे जो इनके हमारे पास डी न्यूमरेटर थे वो यहाँ पे आ गए, एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस सी और एस माइनस ए। अब हमें पता है कि जो डेल्टा होता है इक्वल होता है वो स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, और हमें ये भी पता है कि अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के। अब जहां जहां पे भी डेल्टा स्क्वायर है उधर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी को हर डेल्टा स्क्वायर की जगह
पुट कर देंगे। बाकी एज इट इज आ गया, जो नीचे इसमें लिखा हुआ था वो सारा का सारा वैसे का वैसे ही आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो s माइनस ए है, ये s माइनस ए से कैंसिल हो गया, s माइनस बी से कैंसिल हो गया। इसके अलावा s माइनस बी से, s माइनस सी से, यहाँ पे भी s माइनस सी से, और s माइनस ए से। यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा क्या, s यहाँ पे बच गया, तीनों में s था ना, तो हमने तीनों से s को कॉमन ले लिया। इधर हमारे पास s माइनस सी बचा था, इधर हमारे पास s माइनस ए बचा था, और इधर हमारे पास s माइनस बी बचा था। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वो जो s है उसको हमने इस वाले में आप ऐसे करें ना, यहाँ से इसको लिखा रहने दें, इसको यहाँ पे कॉमन ना लें, नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लें ताकि आसान हो मुझे। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको कॉमन जब लिया तो मेरे पास s माइनस सी आ गया, और s माइनस ए आ गया, और s माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कितने s हैं, 1 2 3 s हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया 3s। ठीक है, अब 3s जो है ये कहाँ से आए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐसे आए हैं, s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी, ऐसे। अब देखें एक ये 1 2 3 ये 3s थे, ये आगे, और a b c इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ गया। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2s के, हमने वो लिखा 3s माइनस 2s 1s के इक्वल होते हैं। s को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, s का स्क्वायर। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ से इसके बाद ये वाला स्टेप किया है, तो इस तरह आपके लिए ना आसान हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आई है, एस स्क्वायर के। तो यहाँ तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका हुआ है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, r1 r2 r3 माइनस r1, यानी कि पहले ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं और लास्ट पे माइनस हो रहे हैं। हमने इसको सॉल्व करके क्या आंसर निकालना है, 4r का आंसर निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, r1 r2 r3 और r1 अगेन जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये r1 नहीं है, r है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास r1 जो है वो इक्वल होता है डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस ए के, वो लिखा। r2 डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस बी के इक्वल होता है, जबकि r3 डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस सी के इक्वल होता है। और r सिंपल r जो है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय s के। हमने क्या किया, सब में से चारों में से जो डेल्टा है उसको बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा, 1 डिवाइड बाय s माइनस ए, 1 डिवाइड बाय s माइनस बी, 1 डिवाइड बाय s माइनस सी और 1 डिवाइड बाय s। अब हमने इन दोनों का पेयर बना लिया और इन दोनों का पेयर बना लिया। इन दोनों को आपस में देखें, एलसीएम लिया तो s माइनस ए और s माइनस बी आ गया, ये दोनों यहाँ पे कट गए, पीछे s माइनस बी रह गया, प्लस आया, ये दोनों यहाँ पे कट गए, पीछे s माइनस ए और 1 रह गया, s माइनस ए आ गया। अब देखें s माइनस बी और प्लस s माइनस सी जो है, s माइनस ए जो है, उन दोनों में से हमने s और s को आपस में प्लस कर लिया, ये हमारे पास आ गया माइनस बी और माइनस ए, ठीक है। इसको हमने अरेंज करके लिया, लिखा माइनस ए और माइनस बी। इसमें देखें यहाँ पे s माइनस एस के इक्वल जो है वो 0 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्लस सी बच गया, यानी कि ये ऐसे हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आता है जी s माइनस एस प्लस सी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बच गया, c। अब देखें यहाँ पे c डिवाइडेड बाय एस, एस माइनस सी आ गया। अब हमने क्या किया, 2s हमें पता है किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी के। हमने 2s की जगह क्या पुट किया, a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी एज इट इज आ गया, और c भी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें, a से कैंसिल हो गया, b से कैंसिल हो गया, c एज इट इज आ गया। c डिवाइडेड बाय s माइनस ए, s माइनस बी प्लस c डिवाइडेड बाय s, s माइनस सी। इसमें देखें c डेल्टा एज इट इज आ गया हमारे पास, और यहाँ पे देखें कि जो c है और दोनों में c है ना, तो वो c हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया, इधर भी हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखें s माइनस ए और s माइनस बी और s, s माइनस सी एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों का जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया था इन दोनों का, इस तरह हमने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे देखें s माइनस ए और s माइनस बी कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, s माइनस सी और s, यहाँ पे s भी आता है, ठीक है, s माइनस सी और s आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम इस वाले में से देखें तो s और s माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेंगे, ये दोनों s माइनस ए और s माइनस बी। अब हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, s के साथ मल्टीप्लाई हुआ, s स्क्वायर आ गया माइनस सी एस आ गया प्लस s स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, s स्क्वायर माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है।
अब ये देखें एस स्क्वेयर जो है वो हमारे पास एस स्क्वेयर माइनस और एक और एस स्क्वेयर, ये कितने आ गए 2s स्क्वेयर। इसके अलावा माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस और माइनस प्लस ए बी, ये सारे के सारे सेम एज इट इज वैसे के वैसे आगे। ये जो डेल्टा का स्क्वेयर है ये हमारे पास इस डेल्टा से कट हो गया, हमारे पास यहाँ पे एक ही डेल्टा बच गया था जिसको हमने बाहर निकाल दिया था, यानी कि c डिवाइडेड बाय डेल्टा से। अब इसके आगे मैंने यहाँ पे किया है c डिवाइडेड बाई डेल्टा 2s स्क्वेयर एज इट इज आ गया, इनमें से तीनों में से s कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ गया। याद रहे हमने माइनस भी कॉमन लिया है, इस वजह से इन सब के साथ प्लस के साइन लगे हैं। प्लस ए बी जो है वो एज इट इज आ गया। a प्लस बी प्लस सी हमारे पास हमें पता है किसके इक्वल होता है, एस 2s के इक्वल होता है। अब हमने जब यहाँ पे 2s लिखा तो वो 2s s के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे s कितने आ गए, 2s आ गए, s का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ए बी एज इट इज आ गया, 2s का स्क्वायर माइनस 2s का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, ए और बी बचा। अब ए बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 से और डिवाइड भी करेंगे 4 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाकी सारा सेम है, बस हमने क्या करना है, हमने सेम वो वाला फॉर्मूला लेके आना है। जो हमें पता है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, वो हमारी 4r के इक्वल है। और हमें ये पता है कि जो r है वो किसके इक्वल होता है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के। तो इसके पास यहाँ पे भी 4 नहीं है और यहाँ पे भी 4 नहीं है, और इन दोनों 4 को लाने के लिए हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ करते हैं तो हमारे पास उस पूरे इक्वेशन जो भी एक्सप्रेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 हमारे पास एज इट इज आ गया और ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर के। तो इस तरह हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 जिसमें है r डॉट r1 r2 r3 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डेल्टा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कैसे सॉल्व किया, स्क्वायर रूट r1 r2 और r3। अब देखें r किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइड बाय s के। r1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस a के। r2 किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस b के। जबकि r3 किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस c के। हमने सारे डेल्टा को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेल्टा की पावर क्या आ गई, 4 आ गई, डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी एज इट इज आ गए। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट जो है ये दोनों के ऊपर है। हमने क्या किया, हमने इसको सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट दे दिए। अब जब सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट दिए तो हमें ये भी पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। हमने क्या किया, हमने डेल्टा को स्क्वायर का स्क्वायर किया ताकि हमारे पास 2 2 जार 4 ये वाला भी पूरा हो जाए और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल भी हो जाए। यहाँ पे कितने बच गए, डेल्टा का स्क्वायर बच गया। और ये हमें ये भी पता है कि डेल्टा जो है वो इक्वल होता है s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी के। तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, डेल्टा लिख लिया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर बच गया, यहाँ पे डेल्टा बच गया। अब ये नीचे वाला एक डेल्टा जो है ये इन दो डेल्टा में से एक डेल्टा से कट गया है। कितने डेल्टा रह गए, 1 डेल्टा। तो यहाँ पे हमारे जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, डेल्टा है। तो यानी कि इसके इक्वल इसका आंसर आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6 r1 r2 r3 इज इक्वल टू r s स्क्वायर। हमने क्या किया, सबसे पहले r1 r2 और r3 तीनों की वैल्यूज लिखी। आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हम करेंगे s से और डिवाइड भी करेंगे s से। क्या इससे इसको कोई फर्क पड़ेगा, नो लेकिन हमारा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास इसका जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो नहीं बनेगा, ठीक है। और नीचे वाला फॉर्मूला को बनाना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेल्टा 3 है, यहाँ पे क्यूब आ गया, s एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी आ गए। अब हमें पता है कि s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा स्क्वायर के। देखिए ये दो डेल्टा जो है ये इन 3 डेल्टा में से 2 से कट गए, पीछे कितने डेल्टा रह गए, 1 डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास बच गया s और डेल्टा। अब हमने क्या करना है, हमने r s स्क्वायर के इसको इक्वल करना है। तो r को बनाने के लिए हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय s के। इसका मतलब है यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय s होना जरूरी है और यहाँ पे एक और s स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होना जरूरी है। यानी कि हमें s स्क्वायर बनाने के लिए एक और s को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और r बनाने के लिए डिवाइड भी s को करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
एस बोथ साइड्स। अब देखें यहाँ पे एस मल्टीप्लाई हुआ, एस के साथ एस स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय एस भी आ गया। एस स्क्वायर को सेपरेट कर दें, डेल्टा डिवाइड बाय एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के, और एस स्क्वायर एज इट इज आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया आर एस स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और इसके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अब हमें पता है, अच्छा जी यहाँ पे देखें साइन अल्फा किसके इक्वल है, साइन बीटा किसके इक्वल होता है और साइन गामा किसके इक्वल होता है। साइन अल्फा जो है वो इक्वल होता है ए डिवाइडेड बाय 2r के, और अगर बीटा आ जाए तो बी डिवाइडेड बाय 2r, और अगर गैमा आ जाए तो फिर किसके इक्वल होता है, सी डिवाइडेड बाय 2r के। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, 2r नीचे आ गया, इसमें तीनों सेम है, a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब देखें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2s के, ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो गए, s डिवाइडेड बाय r आंसर आ गया, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास दो जो है वो इक्वल मांगे गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने 2 दफा करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे देखें r1 प्लस r2 और tan गैमा डिवाइड बाय 2 है। अब मैंने आपको बताया था कि जो tan गैमा डिवाइड बाय 2 है उसका क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय s माइनस c। जबकि अगर हम कॉट को यूज करेंगे तो फिर ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, r1 और r2। r1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस a के, और r2 किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइड बाय s माइनस b के। अब इन दोनों में से हमने डेल्टा को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 डिवाइड बाय s माइनस a और 1 डिवाइडेड बाय s माइनस b। अब यहाँ पे मजीद हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है जी डेल्टा कॉमन आया हुआ है, तो s माइनस ए और s माइनस बी को एलसीएम में यूज किया। यहाँ पे s माइनस ए कैंसिल हो गया, पीछे s माइनस बी बच गया। s माइनस बी और s माइनस बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, पीछे s माइनस ए रह गया। यहाँ पे a है, ठीक है, c नहीं है, a है। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो है ये एज इट इज आता जा रहा है, इसको बाद में यूज करना है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है जी 2s माइनस ए और माइनस बी डिवाइड बाय s माइनस ए और s माइनस बी एज इट इज आ गया। अब 2s किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी के, हमने वो पुट किया, माइनस ए और माइनस बी एज इट इज आ गए। a और b जो है वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास s माइनस ए और s माइनस बी आ गए। ये वाला जो है ये आगे आता जाएगा ऐसे ही, इसलिए मैंने इसकी ना ये लाइंस लगा दी है कि ये आगे वैसे ही चलता जा रहा है। 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए और एस माइनस बी, क्योंकि सी जो है उसको हमने बाहर निकाल दिया। अभी देखें ये सी डेल्टा, यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए और एस माइनस बी रह गया। ये जो चलता आ रहा था एस माइनस ए एस माइनस बी स्क्वायर रूट एस माइनस एस माइनस सी, इसको हमने यहाँ पे अगेन लिखा और इसके साथ एस माइनस ए और एस माइनस बी को मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, ताकि हमारे पास जो है वो आगे चल के ये इक्वल आ जाए सी के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसका कट होना बहुत ज़रूरी है और इसको कट करने के लिए ही हमने ये सारा कुछ किया है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो है एस माइनस बी 2 आ गए और एस माइनस ए भी 2 आ गए, तो हमने इसका क्या किया, हमने इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब जब हमने इसका होल स्क्वायर लिया तो हमारे पास नीचे एस एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी आ गए, हमने उसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट किया तो वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको डेल्टा के इक्वल किया। ये जो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है ये इस पूरे के साथ है, पूरे के साथ है ना, तो ये जो एस एस माइनस सी एस माइनस ए और एस माइनस बी ये जो मैंने अरेंज करके यहाँ पे लिखा है इसको, ये हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा के। ये यहाँ पे आ गया एस माइनस ए और एस माइनस बी में जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, एस माइनस ए और एस माइनस बी यहाँ पे आ गया। अब ये 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए और एस माइनस बी यहाँ पे बच गया और सी डेल्टा जो है वो एज इट इज आ गया। अब देखें ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल कटिंग हो गए, एस सी डेल्टा और ये सी डेल्टा रह गया था, ये डेल्टा डेल्टा आपस में कट गया, पीछे हमारे पास आंसर आ गया क्या, सी। अब ये जो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक r3 माइनस आर और कॉट गैमा डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करके राइट हैंड साइड सी के इक्वल अगेन करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, डेल्टा डिवाइडेड बाई एस माइनस सी r3 के इक्वल होता है, r किसके इक्वल होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाई एस के। कॉट गैमा डिवाइडेड बाई 2 का क्या आंसर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने जैसा tan गैमा डिवाइडेड बाई 2 का लिखा है उसी तरह आपने कॉट के लिए उसको अपोजिट कर देना है।
एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा और एस माइनस ए और एस माइनस बी नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे चलता जा रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। डेल्टा को बाहर निकाल दिया, 1/s-c और 1/s बच गया। अब यहाँ पे देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो एस माइनस सी और एस इसमें आ जाएंगे एलसीएम में। पीछे हमारे पास यहाँ पे एस माइनस सी से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एस बचेगा। बीच में क्या है, माइनस है, एस से कैंसिल हो गया, एस माइनस सी बच गया, हमने इसको ऊपर लिख लिया। अब देखें एस माइनस एस से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस और ये सी बच गया। सी को हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बचा 1/s-c और एस बच गया। यहाँ पे देखें ये ऐसे ही चलता जा रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस माइनस सी और एस, हमने दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे एस और एस माइनस सी से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हमारे पास एस और एस माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा, एस एस माइनस सी बचा, यहाँ पे भी एस एस माइनस सी बचा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो गया, पीछे आंसर क्या बच गया, सी बच गया। तो ये देखें हमारे पास ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी हैं राइट हैंड साइड की, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और 8.5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने में हो जाना है और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।